हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय आपका साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किस देश द्वारा विकसित की गई? सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भूटान के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित जीडीपी, ग्रीन जीडीपी शब्दों को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जाता है? किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद किसी देश के जीडीपी के लिए वर्णित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव सूचकांक HDI का सूचक नहीं है? HDI का सूचक कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पर्यावरण की स्थिति आपका HDI से सूचक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रशांत चंद्र महालनोबिस आपका नहीं है। ठीक है, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा परिवार है। ठीक है, यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ है, यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ है और विदेशों से शुद्ध घटक आय 2,000 करोड़ है तो घरेलू आय क्या है? तो घरेलू आय क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8,000 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद प्राप्त करने के लिए, शुद्ध राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हानि या ह्रास घटाते हैं। ठीक है, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 थी प्रति व्यक्ति आय रुपया 20 थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ANP का पूर्ण रूप क्या होता है? ANP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, NNP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में मापा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना की स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना की विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मूल्य वर्धित विधि को जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्य वर्धित पद्धति में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्य वर्धित पद्धति में शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन शामिल नहीं है? तो पुरानी वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं है। ठीक है, GNI का पूर्ण रूप क्या होगा? GNI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य PIB द्वारा डैश में प्रकाशित किया गया था। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो भारतीय रुपये से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा
राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका हस्तांतरण भुगतान को जोड़ा जाता है। ठीक है, निम्न कारणों में से कौन सा कारण भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटल इनकम में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? निम्न कारणों में कौन सा कारण भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटल इनकम में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मूल्यों में भारी बढ़त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों में भारी बढ़त, उसके बाद आपका जनसंख्या में तेज बढ़त, और उसके बाद कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास में धीमी गति, ये आपका सभी आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना होती है किससे होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात रिकॉर्ड 84.2 किस वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात रिकॉर्ड 84.2% तक बढ़ गया था? कब बढ़ गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2003 में बढ़ गया था। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाले अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका राजकृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश में श्रम, भूमि और पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आय का कुल जोड़ डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, सकल घरेलू आय कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है? कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सेवा, उद्योग, कृषि आपका एक सही ह्रासवान क्रम है। ठीक है, आउटपुट मेथड के अनुसार जीडीपी की गणना इस प्रकार की जाती है। आउटपुट मेथड के अनुसार जीडीपी की गणना किस प्रकार की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्थिर कीमतों पर जीडीपी माइनस कर प्लस सब्सिडी पर की जाती है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेक्टर को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निहित मूल्य डिफ्लेक्टर कहा जाता है। ठीक है, जन्म दर में अचानक कमी किसके कारण होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला का आधार वर्ष 2004 से 5 से संशोधित कर जनवरी 2015 से कर दिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2011 से 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मूल्य ह्रास, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है? आपका आंसर हो जाएगा सेवा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएनपी का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीडीपी प्राप्त नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जीडीपी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जीडीपी है। ठीक है, भारत के निम्न राज्यों में से प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था
क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहलाती है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1951 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है? हमें प्राप्त क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष एनएसएसओ तथा सीएसओ का विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2019 में की गई थी। ठीक है, आउटपुट विधि के अनुसार जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? आउटपुट विधि के अनुसार जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर प्लस सब्सिडी। ठीक है, पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट व्यक्तिगत आय क्या है? अवशिष्ट व्यक्तिगत आय क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत आय कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सकल घरेलू उत्पाद अस्फीति कारक जीडीपी डिफ्लेक्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाममात्र से वास्तविक जीडीपी का अनुपात को कहा जाता है। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विदेशों से शुद्ध विदेशी आय आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या होता है? एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।